अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है ज़ैद इकबाल दानिश और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल ZID इलेक्ट्रिकल मेंटोर। ये मैं ऑफ पोजीशन करके आपको दिखाता हूँ। ये 4 टर्मिनल नीचे हैं, 1 2 3 और 4, और 4 ही टर्मिनल ऊपर हैं, 1 2 3 और 4। इसकी डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद हम प्रैक्टिकली इसके कनेक्शन करके आपको दिखाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, 4 टर्मिनल चेंज ओवर स्विच के ऊपर हैं और 4 टर्मिनल नीचे हैं। ऊपर वाले एक टर्मिनल का राब्ता आपको नीचे एक तार के ज़रिए दिखाई देगा। इसी तरह इस पॉइंट का राब्ता इस टर्मिनल से होगा। अब ऊपर 2 टर्मिनल बच गए हैं और नीचे 2 टर्मिनल बच गए हैं। आप चाहें तो ऊपर जनरेटर की दोनों तारें नेगेटिव और पॉजिटिव लगा सकते हैं, आप चाहें तो नीचे वापडा की 2 तारें लगा लें। इसका हैंडल ऊपर करेंगे तो ये जो 2 पॉइंट हैं यू के ज़रिए आपस में मिल जाएंगे। ये भी यू बन जाएगा और इसका राब्ता इसके साथ हो जाएगा। अब नीचे करेंगे तो ये जो यू है ये इन 2 पॉइंटों को आपस में मिला देगा और ये यू जो है ये इन 2 पॉइंटों को आपस में मिला देगा। अब हम यहाँ पे वापडा की पॉजिटिव सप्लाई देंगे तो यहाँ से वापडा की पॉजिटिव सप्लाई निकलेगी। यहाँ पे अगर नेगेटिव वापडा की लगाएंगे तो यहाँ से नेगेटिव वापडा की निकलेगी। यहाँ से आप घर को सप्लाई दे दें या ऊपर से आप घर को सप्लाई दें, जहाँ पे भी ये दोनों पॉइंट मिले होते हैं किसी तार की लूप के ज़रिए, एक ये पॉइंट इसके साथ मिला है, एक ये इसके साथ मिला है, तो यहाँ से हम घर को नेगेटिव सप्लाई देंगे और इस पॉइंट से हम घर को पॉजिटिव सप्लाई देंगे। अब वापडा पे हमारे घर का जो लोड है वो चल रहा है। अब जो 2 टर्मिनल नीचे बचे हैं, एक ये टर्मिनल और एक ये टर्मिनल, यहाँ से हम जनरेटर से पॉजिटिव सप्लाई यहाँ पे लगाएंगे इस टर्मिनल पे, और इस टर्मिनल पे जनरेटर की हम नेगेटिव सप्लाई लगा दें। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये ऊपर 2 तारें हमने वापडा की लगा दी हैं और नीचे ये 2 तारें जो हैं ये हमने जनरेटर की लगा दी हैं। अब ये जो पॉइंट बचे हैं यहाँ से हम घर को नेगेटिव देंगे और इस पॉइंट से हम घर को पॉजिटिव सप्लाई देंगे। हमने लोड की दोनों तारें लगा दी हैं, ऊपर 2 वापडा की हैं, नीचे ये 2 जनरेटर की हैं, और ये जो हैं ये हमारे घर का लोड है। अब हम इसको चला के चेक करते हैं। एक और आम सवाल कि हमने जनरेटर चला दिया है, वापडा की सप्लाई चली गई है, हमें कैसे पता चलेगा कि वापडा की सप्लाई आ गई है ताकि हम जनरेटर को बंद कर सकें। तो उसके लिए हम क्या काम करेंगे, वापडा की जो इनपुट है जहाँ पे चेंज ओवर स्विच को सप्लाई मिल रही है वहाँ पे हम एक लैंप को एक बटन से कंट्रोल करके वहाँ पे सप्लाई लगा देंगे, और जो ही वापडा की सप्लाई चली जाएगी तो जनरेटर चलाने से पहले हम उसका बटन ऑन करेंगे और जनरेटर चला देंगे। जो ही वापडा की सप्लाई आएगी तो यहाँ पे लगा हुआ बल्ब वो हमें इंडिकेट करेगा कि वापडा की सप्लाई आ गई है, वापडा की सप्लाई चली गई है, लिहाजा हम जनरेटर को चलाएंगे। उससे पहले ये बटन हम सिंगल बेस स्विच को हम ऑन कर देंगे और इसका हैंडल जो है वो नीचे कर देंगे चेंज ओवर स्विच का। अब हमारा घर का लोड जो है वो जनरेटर पे चल रहा है। अब जो ही वापडा की सप्लाई आएगी तो ये बल्ब रोशन हो जाएगा, लिहाजा हम जनरेटर को बंद करके लोड जो है वो वापडा पे कर देंगे और इसका बटन जो है ऑफ करेंगे और हमारा घर का लोड जो है वो ऑन होगा। अगर ये बटन ऑन रहेगा तो फिर
घर का लोड भी चलेगा और ये बल्ब भी रोशन रहेगा। लिहाजा जब जनरेटर चलाना हो तो इसको ऑन करें, नहीं तो इसको ऑफ रहने दें। इसके ऊपर सिलेक्शन के 3 ऑप्शन हैं। नंबर 1 पे 1 मीटर की, नंबर 2 पे दूसरे मीटर की। अगर हम 0 पे करेंगे तो ये ऑफ पोजीशन में होगा। इसके अलावा इसके यहाँ पे और टर्मिनल है, ये दोनों मिले हुए हैं, ये दोनों टर्मिनल आपस में मिले हुए हैं। यहाँ से लोड को सप्लाई जाती है। यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव 1 मीटर की सोलर इन्वर्टर से निकाल के आपने यहाँ पे लगा देनी है, पॉजिटिव और नेगेटिव। हम घर की सप्लाई के लिए यहाँ पे एक लैंप की तारें लगाएंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों। इसकी नाज़रीन आपको कनेक्शन करके अभी चेक कराते हैं। लैंप की तारें हमने लगा दी हैं, जो टर्मिनल आपस में क्रॉस थे ये देख रहे हैं, जो टर्मिनल मिले हुए हैं आपस में उनमें एक पतरी लगी हुई है, एक एक पतरी। यहाँ पे हमने लैंप की तारें लगाई हैं और ये जो 2 तारें हैं हमने ऊपर टैग भी लगा दिया है, लिख भी दिया है। ये 2 तारें हैं सोलर इन्वर्टर से निकलने वाली सप्लाई की हैं। ये जिन टर्मिनल पर लगनी है वो भी आपको चेक कराएंगे। नंबर 1 पे हम सोलर को कंट्रोल कर रहे हैं और नंबर 2 पे हम वापडा को कंट्रोल कर रहे हैं। अभी आपको चेक कराते हैं। सोलर इन्वर्टर की नंबर 1 और नंबर 5 पर हमने तार लगाई है। इसी तरह वापडा की सप्लाई की दोनों तारें हमने नंबर 3 और नंबर 7 पर लगाई हैं, आप देख सकते हैं। ये मेरे पास एक सिंगल फेज एनर्जी मीटर है और ये रहा हमारे पास सर्किट ब्रेकर चेंज ओवर स्विच, ये आप देख सकते हैं। नाजरीन ये क्लैंप ऑन मीटर है, इसको हम कंटिन्यूटी पे सेट करते हैं। यहाँ पे आपने इसको सेलेक्ट करना है, कंटिन्यूटी पे मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया है। अब इसके दोनों प्राव्स आपस में टच करें, बीप की आवाज़ आएगी। अब हमने सबसे पहले इस एनर्जी मीटर के पॉइंट चेक करने हैं, कहाँ पे इनपुट सप्लाई देनी है। तो जहाँ पे जिन 2 पॉइंटों पर कंटिन्यूटी दे वहाँ पे आपने पॉजिटिव तार लगानी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला टर्मिनल और चौथा। अब ये 2 दरमियान वाले हैं, ये बाद में चेक कराते हैं। पहले यहाँ पे हम पॉजिटिव देंगे और यहाँ से खारिज करेंगे, ये आउटपुट है इसकी। ये 2 हैं, इनको चेक करते हैं। यहाँ पे दोनों प्राप्स लगाई हैं, ये दोनों क्वांटिटी दे रहे हैं, मतलब यहाँ पर हम नेगेटिव तार लगाएंगे, यहाँ से खारिज होगी। अब हम आपको सर्किट ब्रेकर चेंज ओवर स्विच के बारे में बताते हैं। नीचे करेंगे तो 1 मीटर, दरमियान में ऑफ है। ऊपर करेंगे तो दूसरे मीटर की सप्लाई जो है वो कंट्रोल होगी। इसके टर्मिनल की शनासाई कराएं तो यहाँ पे आउटपुट पर ये 2 टर्मिनल हैं। इन दोनों टर्मिनल से तारें निकाल के घर के लोड को सप्लाई प्रोवाइड करेंगे। इसके नंबर 1 टर्मिनल से पॉजिटिव तार और नंबर 6 से नेगेटिव तार निकालेंगे। नाजरीन प्रैक्टिकली समझाने के लिए ये एक लैंप है, ये इसके आउटपुट पर हम लगाएंगे। अब नाजरीन सबसे पहले मीटर के कनेक्शन समझते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव तार लगेगी इनपुट पर, यहाँ पे नेगेटिव लगेगी। यहाँ से नाजरीन नेगेटिव खारिज होगी, यहाँ से पॉजिटिव खारिज होगी। अब ये जो हमारे पास चेंज ओवर स्विच है, इसके टर्मिनल समझें। नंबर 1 मीटर की तार पॉजिटिव जो है वो 2 नंबर पर लगाएंगे और उसकी नेगेटिव जो है वो 6 नंबर पर लगाएंगे। इस तरह नाजरीन दूसरे मीटर की पॉजिटिव 4 नंबर पर लगाएंगे और उसकी नेगेटिव जो है वो 8 नंबर पर लगाएंगे। अब यहाँ पे भी आपको चेक करा सकते हैं। ये 2 टर्मिनल पहले मीटर के हैं और ये 2 टर्मिनल दूसरे मीटर के हैं। अब हम कनेक्शन करके आपको एक दफ़ा चेक कराते हैं। ये दोनों तारें इनपुट की हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, ये आउटपुट की हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। चेंज ओवर स्विच के आउटपुट नंबर 1 से आपने घर को पॉजिटिव देनी है और नंबर 5 से आपने नेगेटिव तार देनी है। ये अब ऊपर की तरफ है तो दूसरा मीटर, दरमियान में ऑफ, और इसको नीचे करेंगे तो पहला मीटर जो है उसकी सप्लाई आउटपुट पर जाएगी। पहले मीटर की पॉजिटिव जो तार है वो हमने यहाँ 2 नंबर पर लगाई है। पहले मीटर की नेगेटिव जो है वो हमने 6 नंबर पर लगाई है। इस तरह दूसरे मीटर की पॉजिटिव जो है वो हमने 4 नंबर पर लगानी है। इस तरह दूसरे मीटर की नेगेटिव जो है वो हमने 8 नंबर पर लगानी है।
नाजरीन कनेक्शन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। पहले मीटर की तारें भी चेंज ओवर स्विच को लग चुकी हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं दूसरे मीटर की तारें भी चेंज ओवर स्विच को लग चुकी हैं, जबकि हमने आउटपुट पर लोड भी लगा दिया है। नाजरीन अगर आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।